दोस्तों, ससुर और बहू का बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हवस बुझाने के लिए इस रिश्ते को शर्मसार कर देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है, सुन के आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के एक छोटे सी गांव की है, जहां पे एक राहुल नाम का लड़का और उसके मम्मी पापा रहते हैं। दोस्तों, जो राहुल होता है उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 वर्ष होती है। राहुल बहुत ही ज़्यादा भोला होता है और अपना खुद का ख्याल भी नहीं रख सकता। इसलिए गांव में लोग कहते हैं कि राहुल इतना भोला है, इससे शादी भी कौन करेगा। इसलिए उसके मम्मी पापा घबरा से जाते हैं, क्योंकि उसका एक इकलौता ही बेटा रहता है। उसके पास 25 बीघा खेत भी होता है, पर उसके बाद भी कोई शादी करने के लिए राजी नहीं होता है। मम्मी पापा उसके बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। घबराने के बाद इधर उधर लड़कियां देखने लगते हैं। दोस्तों, लड़कियां जब देखते हैं तो सभी लोग देखने आते हैं। जब इसका उठने का रहन सहन देखते हैं तो ये अचानक घबरा जाते हैं और घबराने के बाद रिश्ता करने को राजी नहीं होते। वो सब चले जाते थे। दोस्तों, कुछ महीने ऐसे बीतता है। एक दिन की बात है, राहुल के गांव का एक आदमी आता है और उसके मम्मी पापा से बोलता है कि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, क्या आप शादी करोगे। तो राहुल के मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ, शादी क्यों नहीं करेंगे, आप उनको हमारे घर पे बुलाओ। तो दोस्तों, वो फ़ोन करके घर पे बुला लेता है और वो जब सब घर पे आते हैं, राहुल के जब उठने बैठने का तरीका देखते हैं और बात करने का तरीका देखते हैं तो उनको थोड़ा अजीब सा लगता है। पर दोस्तों, जब उनको पता चलता है राहुल के पास 25 बीघा खेत है और इसका अकेले हकदार है, तो वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। दोस्तों, जब शादी के लिए हाँ कर देते हैं तो कुछ ही महीने बाद उसकी शादी हो जाती है। राहुल की बीवी का नाम सुमन होता है। सुमन बहुत ही ज़्यादा सुंदर और जवान थी। वो जब अपने ससुराल चली आती है, यहाँ आने के बाद वो अपने ससुर और सास की और अपने पति की बहुत ही ज़्यादा सेवा करती है और अपने खुशी खुशी यहाँ पे जिंदगी जीती है। जब राहुल के शादी को 2-3 महीने पूरे होते हैं तो सुमन के अंदर कुछ ऐसे बदलाव होने लगते हैं, जैसे राहुल से वो थोड़ा थोड़ा दुखी होने लगती है। दोस्तों, एक दिन सुमन अपने सहेली से बात करने लगती है। जब बात करती है तो उसका ससुर बगल में बैठा रहता है, तो वो भी बातें सुनने लगता है। सुमन अपने सहेली से बोलती है, मेरी शादी इस जगह हुई है, मेरी ज़िंदगी नरक बन के रह गई है। दोस्तों, जब उधर से उसकी सहेली बोलती है क्या हुआ, तो इधर से बोलती है कि हुआ तो कुछ नहीं, बस मुझे मेरे शरीर का सुख नहीं मिल पा रहा है। मेरा पति बहुत ही ज़्यादा भोला है और मेरे साथ वैसा कुछ नहीं करता है जैसा मैं चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करे और मुझे बिल्कुल ही खुश कर दे, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ। दोस्तों, जब उसका ससुर सुनता है, मतलब राहुल का बाप जब सुनता है, तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने मन में बहुत ही कुछ ज़्यादा सोचने लगता है। दोस्तों, सोचता है अगर राहुल ऐसा ही करता रहा तो इसका ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। एक दिन बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, उसके मन में ये आइडिया आता है कि जब राहुल तो कुछ नहीं कर पाएगा तो इसका रिश्ता चल भी नहीं पाएगा। इसलिए वो अपने दिमाग में एक आइडिया लगाता है। दोस्तों, एक दिन की बात है, राहुल अपनी मम्मी को कुछ काम से बाजार लेकर जाता है। जब सुमन अपने रूम में बैठी रहती है तो इसका ससुर जाता है और अपने बहू से पूछने लगता है कि बहू, तुम्हें क्या दिक्कत है, मुझे बताओ। तब अचानक सुमन सोचने लगती है कि क्या दिक्कत होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ससुर बोलता है, तुम टेंशन मत लो, तुम जो अपने सहेली से बात कर रही थी मैंने सारी बात सुन ली। सुमन बोलती है, नहीं ससुर जी, कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूँ। ससुर बोलता है, नहीं बहू, मुझे तो पता है तुम्हें किसी चीज़ की कमी है। बहुत ही अलग भाव से बोलने लगता है। सुमन उसकी बात को समझ जाती है। सुमन बोलती है, ससुर जी, जब आप ये सब सुन ही गए हैं तो मैं आपसे बता देती हूँ कि मेरे शादी को 3-4 महीने 5 महीने हो गए और आपके बेटे ने मेरे साथ वैसा कुछ नहीं किया जिससे मैं खुश रह सकती हूँ। उसका ससुर मुस्कुराता है और बोलता है, अरे पगली, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सुमन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और अपने ससुर को देख के मुस्कुराने लगती है। दोस्तों, कुछ ही टाइम में राहुल और राहुल की मम्मी घर पे आ जाते हैं और उसका ससुर वहाँ से मुस्कुरा के चला जाता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। उसके बाद जो वो अपने बहू को गलत गलत इशारे करने लगा और उसकी बहू भी अपने ससुर से बहुत ज़्यादा खुश होने लगी
और अपने ससुर को भी गलत गलत इशारे करने लगी। एक दिन की बात है, ये दोनों अपने में बात करते हैं कि अगर तुम्हें खुश करना है तो हमें कैसे क्या करना होगा। बहू बोलती है, काम करो, आप मेडिकल पर जाकर नींद की गोली उठा लाओ। ससुर जाता है, मेडिकल पे नींद की गोली लाता है और जब रात होती है तो एक गोली अपने सास को और एक गोली अपने पति को खाने में ले जाकर दे देती है। दोस्तों, जब खाना खा लेते थे, उनको खाना खाने के बाद तुरंत ऐसी नींद आती थी कि वो किसी की जगाए हुए भी नहीं जाग सकते। दोस्तों, जब ये दोनों सो जाते हैं तो ससुर अपने बहू के रूम में जाता है और राहुल को लोग आराम से उसको अलग साइड में करके और उसी बेड पे लोग एक दूसरे से चिपक जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी और ये हर रोज़ ऐसे ही चलने लगा। दोस्तों, ऐसे चलने लगा तो एक दिन की बात है, सुमन प्रेग्नेंट हो जाती है। सुमन जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो दोनों घबरा से जाते हैं और घबराने के बाद प्लान बनाते हैं कि बच्चे को ख़त्म कर देते हैं। फिर जो है सुमन सोचती है कि अगर ऐसा कर देंगे तो मेरे शरीर को भी नुकसान होगा और ज़्यादा दिक्कत भी आ जाएगी, इसलिए हम तो दोनों पति पत्नी की तरह रह ही रहे हैं, किसी को हमारे बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसलिए मैं बोल दूंगी कि ये बच्चा राहुल का ही है। तो ससुर भी राजी हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन चलता है, लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक दिन की बात है, राहुल की मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। राहुल जब ले जाता है उसको डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बोलता है ये बहुत ज़्यादा नींद की गोली ले लेती हैं, इसीलिए जो है इनकी तबीयत खराब हो गई है। दोस्तों, जब राहुल की मम्मी ये सुनती है तो उसका बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। राहुल भी समझने लगता है कि मेरी मम्मी की ऐसी भी कोई तबीयत खराब नहीं है कि उसको नींद की गोली लेनी पड़े। उसकी मम्मी बोलती है कि हमारे घर में कोई ऐसा है ही नहीं कि जो हमें नींद की गोली दे। राहुल की मम्मी को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, तो राहुल की मम्मी बोलती है कि बेटा, एक घर पे चलने के बाद ये सब किसी को बताना मत। राहुल बोलता है ठीक है मम्मी। जब दोनों घर पे चले आते हैं, रोज की तरह उसकी बहू खाना लेकर आती है, तो दोनों क्या करते हैं, खाना खाते नहीं है, खाना को वैसे ही रख देते हैं। फिर वो लोग सो जाते हैं। दोस्तों, जब पूरी रात को सब सो जाते हैं तो अचानक जब इसका ससुर बगल से उठ के अपने बहू के रूम में चला जाता है, जब जाके अंदर से कुंडी मार देता है तो राहुल की माँ भी पीछे से आती है और थोड़ी सी खिड़की के पास इतनी जगह रहती है, वहाँ से वो सारा नज़ारा देखने लगती है। जब जाती है तो दोनों ससुर और बहू दोनों मिलकर लिपट जाते हैं और लिपटने के बाद राहुल को ये बेड के एक साइड करके बेड पे लेट कर लोग शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो राहुल अचानक उठ के और गुस्सा होने लगता है। दोस्तों, जब सास बहू देख जाते हैं कि राहुल उठ गया है तो उसको लोग डरा के चुप करने लगते हैं। दोस्तों, वो अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगता है, उसका मुंह बंद करके उसको दोनों लोग मिल के मारने लगते हैं। दोस्तों, मारने लगते हैं, बाहर से माँ देखती रहती है, अचानक ये पुलिस के पास फ़ोन कर देती है। दोस्तों, जब पुलिस आती है, सारी सच्चाई बताते हैं और सारी सच्चाई बताने के बाद ससुर और बहू को थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद इनके ऊपर मुकदमा होता है। मुकदमा होने के बाद ये सब इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी का सुनाने का मकसद ये नहीं है कि आपके दिल के ठेस पहुँचे, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नमस्कार।